नमस्ते जी। आज तो भाई देखो क्या क्या पहना हुआ मैंने। अंदर वाली भी जो है मोटी सी टी शर्ट, मतलब टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी हुई है, हल्की सी लगा लो जैकेट टाइप, गर्म सी है। तो वो इसलिए पहनी कि भाई ठंड नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी लग रही थी तो फिर मेरे को ये पहननी पड़ी। और रात को और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। अभी दिखाऊं कितना है, 14 डिग्री। तो इसलिए अकेली हल्की वाली से बात नहीं बननी। कार में तो खैर कोजी सा लग रहा है, लेकिन कार के बाहर ठंडा था, अंदर भी एसी की वजह से ठंडा रहता है कमरों में ना। तभी मैं कहता हूँ नेचुरल कुछ भी नहीं है, सारा कुछ यार, अंदर भी जाली बाहर भी जाली, मतलब आर्टिफिशियल सब कुछ। वो शरीर ही है फिलहाल तो ईश्वर ने जो दिया हुआ है वही नेचुरल है, बाकी सारा कुछ नकली है। और जो मैं कहता रहता हूँ कि मार्स पे अगर इनसे पानी तो ये यहाँ से ले जाएंगे यार, चलो बना भी लेंगे, लेकिन हवा नहीं ना बननी। हवा भी कंट्रोल तरीके से जैसे स्पेस स्टेशंस में बनती है उतनी तो बना लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए बननी नहीं है। जिस दिन वो बन गई उस दिन वहाँ भी बना देनी है इन्होंने। ये मार्स बना देना पृथ्वी को दोहन कर करके, और उसको जो है इन्होंने पृथ्वी बना देना है, मतलब नकली पृथ्वी, जिसके कि पैसे, बस इनको पैसे से मतलब है, जिसके ये पैसे कमाएं बस। और रश है इसलिए यहीं से चलता हूँ, आगे से तो चांस नहीं मिलेगा। मुश्किल काम लग रहा है, मुश्किल कठिन काम लग रहा है, कठिन कार्य लग रहा है। हम ना हिंदी थोड़ी बोलते हैं, हम बॉलीवुडिया लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसमें ऊपर से इन्होंने इंग्लिश मिला दी, अब वो नई सी खिचड़ी बन गई है वो देवनागरी। देवनागरी मीन्स कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडवांस भाषा, परिष्कृत और उन्नत भाषा। लेकिन हम उसको, हमने क्या करना है वो मैं खैर बताता रहता हूँ कि भाई ये तो करवाई गई है हमसे, बदल दिया गया अभी, ताकि हम अपनी जड़ों से ना जुड़े रहें। और वो जड़ें जो कि बहुत मजबूत हैं, लेकिन उन्हीं जड़ों में इन्होंने केमिकल डालने की, उनको जलाने की कोशिश की है डीप स्टेट ने। और डीप स्टेट के जो एजेंट्स हैं हमारे जैसे देशों में, जिनको ये थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ये थर्ड वर्ल्ड ऐसे ही इसीलिए ही बोलते हैं ये, ठीक है। पश्चिमी तो हम बोल देते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देखें वो पश्चिमी है, लेकिन वो इनके साथी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्हीं का राज है एक्चुअल में। बाकियों को तो इन्होंने एक किस्म से खाली कर के वो कर दिया ना। कल मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो काम पे लंच रूम में, तो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक तो प्रॉपर अफ्रीकन देखने में, दूसरा थोड़ा इंडियन सा लगता है वो। तो जो इंडियन सा है वो ईस्ट अफ्रीका का है, और जो दूसरा था वो वेस्ट अफ्रीका का है। लेकिन आपस में बात कर रहे, तो मैंने कहा भी एक ही देश के तुम दोनों? वो कह रहे नहीं। मैंने कहा भी भाषा फिर कैसे तुम बातें जानते हो एक दूसरे की भाषा? कह रहे कि हम फ्रेंच बोल रहे थे। लगा लो, यानी कि अफ्रीका के अंदर फ्रेंच, भारत के अंदर इंग्लिश है, तो भाई अफ्रीका में फ्रेंच क्यों नहीं हो सकती है ना। थोड़ा सा अगर इसको हम एनालाइज करें ना, इस बात के ऊपर अगर हम मंथन करें इस बात का, तो साफ दिखाई देता है कि क्या दुनिया के अंदर चला 15वीं शताब्दी के बाद, और उसके बाद अभी तक क्या चल रहा है ना। तो जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जे किए थे शुरू में 15वीं 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तो इन्होंने लोगों के देशों को खाली करना शुरू किया ना। उससे पहले तो ये कब्जा जमा के बैठे हुए थे, खुद ही वहाँ जाके इनके गवर्नर जनरल बनाते थे ये, और उनको वहाँ का, उन देशों का राजा बना देते थे। मौजें थी इनकी, जैसे मर्जी वो अपना
वही, क्योंकि मालक समझता था वो अपने आप को, गवर्नर जनरल, तो वो जैसे मर्जी वहाँ बिहेव करे लोगों के साथ। इस तरह से इन लोगों का काम चलता रहा। लेकिन वही है ना, इन्होंने वहाँ पे प्लानिंग कर ली थी इन्होंने कि इनको छोड़ना, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देशों को छोड़ के, बाकी जहाँ जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं थी, भारत जैसे देश में जहाँ पे इनका पूरा यूरोप भी आ जाता तब भी मेजोरिटी में ना आता, इतनी तो भारत की आबादी थी। इसलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करके छोड़ा उनको, पूरा वहाँ के सिस्टम को चेंज किया, इंग्लिश को ठूसा, फ्रेंच को ठूसा, गोवा जैसे में पोर्चुगीज़ थे तो वहाँ पोर्चुगीज़ को ठूसा, मतलब सबको इन्होंने अच्छे से मानसिक दास बना के छोड़ा। वो दास्ता जो है अभी तक जारी है। जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, कोई आंकड़े नहीं चाहिए हमें। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ें तो नज़र आने वाली चीज़ें हैं ना, इनके लिए आंकड़े क्या करने, ये हर किसी को नज़र आ रहे हैं। आंकड़े वहाँ चाहिए होते जहाँ पे जो चीज़ ढकी छुपी होती है। और हिस्ट्री मैं बता ही रहा हूँ, है ना, हिस्ट्री कुछ तो हमको पता ही था थोड़ा बहुत। अब अफ्रीका की हिस्ट्री नहीं पता। अफ्रीका पूरे का पूरा ही थर्ड वर्ल्ड क्यों है। साउथ अफ्रीका में इन्होंने कोशिश की उसको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन जो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव्स थे उनकी ज़्यादा है, और कलर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्या है कि मतलब छुप नहीं पाते, वो ब्लेंड नहीं हो पाते। अब जैसे यहाँ है, कनाडा अमेरिका था, यहाँ के भी लगभग गोरे थे, फेयर कलर के, जो नेटिव्स जिनको बोलते हैं ये, तो वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ के तो ब्लेंड हो गए, लेकिन अफ्रीका के ब्लेंड नहीं हो पाए। अब ब्लेंड नहीं हुए तो वहाँ ये फिर रह नहीं पाए, उसको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाए। इन्होंने अपनी तरफ से तो बनाए हुए हैं कि हाँ जी रेसिज्म नहीं, फलाना नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर से इनका तंत्र चल रहा है, और उसी तंत्र की छत्र छाया में ये रेसिज्म करते हैं। इमिग्रेशन का जो बिजनेस है इनका, कितना बड़ा बिजनेस है। अगर हम पूरे इनका ये जो कहते हैं ना अपने आप को, जो हम फर्स्ट वर्ड है, सेकंड पता नहीं कौन सा है, फिर थर्ड वर्ड बोल देते हैं, तो थर्ड वर्ड तो भाई जो बिल्कुल घटिया है ना, उनको ये थर्ड वर्ड बोलते हैं। और भारत को भी थर्ड वर्ड ही बोलते हैं। भारत की इकोनॉमी चाहे जितनी भी हो, चाहे यूरोप के जर्मनी को छोड़ के सबसे ऊपर है, लेकिन थर्ड वर्ड है, क्योंकि पर कैपिटा कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है भाई, थर्ड वर्ड है। तुम्हारे पास इससे बढ़िया कोई गाली देने का तरीका थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बोल दो यार। ठीक है, जो गलत हो रहा है वो तो सामने दिखता ही है ना, लेकिन ये क्लिपें बनाते हैं कहीं पे। जैसे मैंने एक बार वो एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैंने एक बात बताई थी, एक इंडियन, जैसे अभी मैं गाड़ी में बैठा हुई है, ठीक है, साथ में उसके वाइफ थी या जो भी था, लड़की थी इंडियन, पार्किंग पे खड़ी है गाड़ी, और साथ में वहाँ पे एक कूड़ा गिरा हुआ है। अब उसने वीडियो बनानी शुरू की, गाइस कूड़ा पड़ा हुआ है, गाइस कूड़ा पड़ा हुआ है। भाई पड़ा हुआ है तो उसने ठेका लिया हुआ है, नहीं चलो ठीक है भी उठा लो, कोई नहीं है ना, सफाई रहेगी तो बढ़िया रहेगा। बट तुम उसके ऊपर थोप रहे हो कि यार इसने फेंका, उसमें लिखा हुआ है कि भी इन लोगों ने ऐसे गंद डाला, और फिर जो उसके ऊपर कमेंट होते हैं ये है वो है, जैसे मैंने बताया ना, पूरी तरह से फिर थर्ड वर्ड और फलाना डिमकाना। हमारे महान कनाडा को थर्ड वर्ड बनाने से रोकना है, इनको वापस भेजो। रीमाइग्रेशन का चल रहा है दोस्तों आजकल, रीमाइग्रेशन मतलब वापस भेजो। तो इतनी ये हेटरेड चल रही है। ये अभी जो हम लोगों को कहते हैं ना कि भी तुम एसिमुलेट नहीं हो रहे, और कई अफ्रीकन कमेंट करेंगे हाँ तुमको एसिमुलेट, भी तुम कैसे एसिमुलेट हो रहे हो, तुमको नहीं पता तुमको कैसे एसिमुलेट किया इन्होंने वहाँ जा के अफ्रीका में। उनको लगता है यार हाँ हम कनेडियन हैं, हम भी इनके साथ रह रहे हैं, ये इंडियंस को बोल रहे हैं तो ये एसिमुलेट नहीं हो रहे, हम तो हो चुके हैं। ये कितना जाके अफ्रीका में या भारत में जाके कितना एसिमुलेट हुए, सब कुछ कन्वर्ट किया इन्होंने, सब कुछ बदल के रख दिया, सब घटिया मतलब लूट खसूट करने वाले यूरोपियन बना दिया सबको। सिर्फ किसकी वजह से, चमक दमक और मटीरियलिज्म, बस ये दो चीज़ों की वजह से पढ़ाई ऐसे बना दी, शिक्षाएं, कि उसी को महत्व देने लग गया बंदा। ऐसे है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते। ये कौन है भाई, पुलिस वाले है, गेड़ी लगाने आया था लग रहा है। बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ,
आज तो सारी गाड़ियाँ उसी तरफ खड़ी है, इधर कोई भी नहीं है। ठंड लग रही है, 5 डिग्री। क्या हो गया? आज तो ये 7 बता रहे थे, 5 कैसे हो गया? चलो भाई, अब जैसे भी हो गया है ना। अब तो ग्लव्स भी लाने पड़ेंगे, छोटे वाले पतले वाले, पूरे विंटर गियर शुरू करनी पड़ेगी लानी। ठंडी हो रखी है, इसका स्टीयरिंग ठंडा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको। शिवरात्रि।